गुड मॉर्निंग छात्रों आज हम सभी अध्ययन करेंगे प्रत्यय का। देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। लिखा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी इतना ध्यान दो छात्रों कि प्रत्यय जो होते हैं वो हमेशा शब्द के बाद जुड़ते हैं, इतना विशेष ध्यान रखना। तो देखते हैं हम लोग, एक तरफ बीच में प्रत्यय लिखा हुआ है, एक तरफ शब्द लिखा हुआ है, एक तरफ नवीन शब्द लिखा हुआ है। यानी कि हमने इस तरह से इसको लिख रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कैसे? क्योंकि हमने कहा शब्द के बाद जुड़ करके जब किसी शब्द में परिवर्तन करते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये है प्रत्यय, ये है प्रत्यय और ये शब्द। यानी शब्द के ठीक बाद ये देखो जुड़ रहा है ना, तो नया शब्द क्या बन रहा है? भलाई। यानी देखते हैं, देखो भला है और भला में हम अगर आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? भलाई बन जाएगा। ठीक, इसके बाद पढ़ना है और शब्द है आपका, प्रत्यय है आई, तो आई शब्द, आई प्रत्यय पढ़ना शब्द के ठीक बाद जोड़ेंगे तो बन जाएगा पढ़ाई। ठीक, इसके बाद का आपका जो प्रत्यय है वो है वट और हमारा शब्द जो है वो बना, और बना शब्द के ठीक बाद अगर हम वट प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपका बन जाएगा शब्द बनावट। ठीक, इसके बाद है फिर वट, शब्द है सजा, तो सजा में हम लोग जब वट प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन क्या जाएगा? सजावट। ठीक, इसके बाद आपका हट प्रत्यय है, हट प्रत्यय शब्द है आपका घबरा, यानी घबरा में आप हट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? घबराहट। ठीक, इसी तरह से चिकना प्रत्यय का नाम है, वो शब्द है चिकना और प्रत्यय है हट। चिकना में अगर हट प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका बनेगा चिकनाहट। ठीक, इसी तरह से ता प्रत्यय है, अगर मनुष्य शब्द है, मनुष्य में अगर ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका नवीन शब्द बनेगा मनुष्यता। ठीक, इसी प्रकार फिर ता प्रत्यय है, शब्द है आपका सुंदर, तो नवीन शब्द बनेगा सुंदरता। ठीक, इसी तरह से हम लोग देखते हैं प्रत्यय लिखा हुआ है त्वा, शब्द है आपका निज, जब निज शब्द में त्वा प्रत्यय हम लोग जोड़ेंगे तो बराबर क्या बनेगा? निजत्व। ठीक, इसी तरह से गुरु में अगर हम लोग त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गुरुत्व। ठीक, उसी तरह से पन प्रत्यय है आपका, शब्द है अपना, अगर अपना में आप प्लस कर देंगे या इसे जोड़ देंगे तो इसे जोड़ करके हम क्या बना देंगे? अपनापन। ठीक, इसी तरह आता है शिशुपन और शब्द है शिशु, अगर शिशु में आप पन शब्द जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा शिशुपन। अगला है पन प्रत्यय, आपका शब्द है बालक, बालक के बाद अगर पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपका बन जाता है बालकपन। ठीक, इसी तरह से आपका व प्रत्यय है, पहना शब्द है, इसमें पहना के बाद अगर हम व जोड़ते हैं तो आपका शब्द बन रहा है पहनावा। ठीक है छात्रों, इसके बाद फिर व प्रत्यय है, चढ़ा शब्द है, चढ़ा में आप व प्रत्यय जोड़ेंगे तो चढ़ा में अगर व प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा चढ़ावा। ठीक, इसी तरह से फिर व प्रत्यय है, आपका शब्द है बुला और बुला के बाद अगर हम व प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? बुलावा। तो छात्रों हमेशा विशेष रूप से यह ध्यान देना कि जब भी हम प्रत्यय पढ़ रहे हों तो हमारे दिमाग में ये हो कि प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगता है, ना कि शब्द के पहले। तो शब्द के बाद जो लगने वाले शब्दांश होते हैं उसे प्रत्यय कहते